फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, तो ऐसा बज़ाहिर बाहर बैठ के हमें लगता है कि शायद ख्वाजा नाफी के साथ ज्यादती हो रही है। बाबर या फ़खर दोनों में से कोई एक बैठेगा तो पाकिस्तान 200 रन को टच कर सकता है, जैसे हमने लाहौर में भी देखा है। और दूसरा सवाल यह है कि पहले एशिया कप और अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये जिस तरह की चीजें या जिस तरह की खबरें, क्योंकि फील्ड से हट के, क्रिकेट से हट के ज्यादातर अब क्योंकि क्रिकेट के अंदर चीजें आ चुकी हैं, तो एज ए स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स आप लोग सोचते हो कि गेम के ऊपर कम बात हो रही है और इधर उधर की चीजें, ये पिछले 2 इवेंट्स से जो कंट्रोवर्सीज बढ़ी हुई है? पहला सवाल आपका, मुझे लगता है कि हम एज ए 15 लोग यहाँ पर आए हैं और जो बेस्ट कम्बिनेशन है मुझे हम वही खिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई सीनियर प्लेयर या फ़खर या बाबर नहीं फिट होते तो हम नहीं खिलाएंगे उनको, हम वही खिलाएंगे जो टीम के लिए बेस्ट है। और फ़खर ने आई थिंक पिछले 10 सालों में पाकिस्तान से बहुत परफॉर्मेंस किया है, ऐसे ही बाबर ने भी बहुत परफॉर्मेंस किया है एंड मेरी फुली सपोर्ट उन लोगों को है। लेकिन जो टीम के लिए बेहतर है हम प्लेइंग 11 वही बनाएंगे। और दूसरा आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि जो अभी 2 इवेंट हो गए हैं उनमें अभी जैसे ये इवेंट स्टार्ट ही हुआ है तो क्रिकेट से ज़्यादा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं तो क्रिकेट से ज़्यादा दूसरे सवाल ज़्यादा होते हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एज ए स्पोर्ट्समैन आते हैं और क्रिकेट की बात ही करने आते हैं, क्रिकेट खेलने ही आते हैं, तो चीज़ें वहाँ तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एज अ टीम और एज अ इंडिविजुअल कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इन चीज़ों को ज़्यादा देखें नहीं, सोचें नहीं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है और आपकी गेम के लिए भी। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि कल के मैच में टॉस की कितनी अहमियत है? अगर टॉस जीतते हैं तो क्या फैसला करेंगे? और दूसरा, शायकीन क्रिकेट को भी थोड़ी सी आप अपनी ज़बानी ये बता दें कि कुछ बातें हो रही हैं कि अगर एक तो मैच मैंने भारत से बाइकआउट कर दिया, फिर अगला मैच में बारिश हो जाती है, मनसूख हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो उससे पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शायकीन क्रिकेट जानना चाहते हैं कि ये चीज़ वाकई ऐसी है या नहीं? मतलब मैं अभी पहले भी आंसर कर चुका हूँ कि वेदर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, एक चीज़ हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मुझे लगता है बात करना और उसके बारे में एज ए टीम हम इस बारे में बात ही नहीं करते। और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम यही सोचते हैं कि हमको जो 3 मैच है वो जीतने कैसे हैं। अब वेदर कैसे रहेगा कैसा नहीं रहेगा उससे हमको डील करना है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं ज़्यादा।